हेलो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं 1 इंची स्टेटर साइज मधानी मोटर बाइंडिंग डाटा है। इसका जो डाटा है वो एल्युमिनियम में है और कॉपर का भी डाटा बनता है, लेकिन हम एल्युमिनियम में इसकी बाइंडिंग आपके लिए करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम रनिंग कॉइल का पहला सेट लेंगे जिसमें 4 कॉइल हैं और सबसे पहली कॉइल को हम स्टेटर में डालकर आपके लिए दिखाते हैं। तो चलिए, पहली कॉइल को कैसे डाला जाता है आपके लिए पूरी जानकारी और इसका डाटा के बारे में साथ ही बताते जाएंगे। सबसे पहले हम इसको पहली कॉइल को डालेंगे, जो कि आप देख सकते हो 2 स्लॉट बीच में छूट चुके हैं और तीसरे चौथे स्लॉट में हमारी पहली कॉइल इस प्रकार से आएगी। अब देखिए, ऊपर से आपको सेफ्टी पेपर को लगा देना है और इसका जो इनर वायर है, यानी जो इसका देखिए जो एक वायर होता है इसका इनर वायर, जिससे हमारी सप्लाई जाती है, यानी एक छोर देखिए इस प्रकार से हमारा इनर वायर बाहर की साइड निकल जाता है। जो दूसरा इसका वायर है वो हमारी कॉइलों से जॉइंट है। अब 1 से 6 में हमको दोबारा से फोल्ड करके डालना है, यानी हमारी 1 से 4 में 1 राउंड आएगी और 1 से 6 में 2 राउंड कॉइल आएगी, जो कि आप देख सकते हो। इस प्रकार से हमारी पहली कॉइल अच्छे से सेफ्टी के साथ डल जाती है। इसी प्रकार से हमको दूसरी कॉइल को डालना है, साथ ही इसका जो कनेक्शन है उसको भी समझते जाना है, जो कि आप देख सकते हो। अब जो देखिए हमारी दूसरी कॉइल है उसका देखिए एक इनर बार और एक आउटर बार दूसरी कॉइल से जॉइंट है। अब देखिए, इसी को आपको समझना होता है कि इसका जो कनेक्शन है वो कॉइलों के साथ कैसे होता है। इसका कनेक्शन 1 से 3 में होता है, हर एक कॉइल का जॉइंट जुड़ा रहता है और जब हम कॉइल बनाते तभी इसका कनेक्शन भी साथ में करते जाते हैं। अब देखिए, ऊपर की साइड आपको एक स्लॉट छोड़ना है। जब हम दूसरी कॉइल डालते हैं तो ऊपर की साइड हमारा एक स्लॉट छूट जाता है और बीच में 2 स्लॉट छूटते हैं और तीसरे स्लॉट में हमारी जो कॉइल है उसको डाला जाता है, जो कि आप देख सकते हो। इस प्रकार से आपको डालना है। अब देखिए, जो हमारा वायर है वो आगे की साइड आएगा और आपको कनेक्शन को बहुत ही सटीक तरीके से समझना होता है, तभी आप बाइंडिंग को सीख सकते हो। सबसे मेन होता है बाइंडिंग में उसका कनेक्शन करना। अब देखिए, हमारा 1 से 4वें स्लॉट में हमने कॉइल को डाल दिया है और सेफ्टी पेपर लगा दिया। अब देखिए, इसी प्रकार से 1 से 6वें में फोल्ड करके हम बहुत ही अच्छी तरीके से डालेंगे, जो कि आप देख सकते हो। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए, दूसरे राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि आप देख ही सकते हो। इसी प्रकार से आपको भी कॉइलों को डालना है और अगर आप पूरी वीडियो वॉच कर लेते यानी देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप घर पर ही इसकी बाइंडिंग कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको भी दूसरी कॉइल को इंस्टॉल करना है, जो कि हमने कर लिया है। अब देखिए, इसका जो वायर है वो आगे की साइड आया है। अब हमारी जो तीसरी कॉइल है उसको भी हम इसी प्रकार से स्टेटर के अंदर डालेंगे और इसका जो देखिए कनेक्शन है उसको आपको समझना है। अब जो हमारा वायर है 1 से 3 यानी ऊपर की साइड ही, या इसका जो कनेक्शन है ऊपर की साइड आएगा, यानी देखिए जो हमारा कनेक्शन 1 से 3 में इसका करते जाना है और इसका जो कनेक्शन है 1 से 3 में ही होता है हर कॉइलों का। अब बीच का जो वायर है वो हमारा दूसरी कॉइल से अटैच है और दूसरी कॉइल का वायर हमारी तीसरी कॉइल से अटैच है, तो इसका कनेक्शन सेम टू सेम होता जाता है। अब देखिए, इसका जो वायर है वो इस साइड हमारी चौथी कॉइल है उससे अटैच है और हमारी ही साइड आया है। तो चलिए, हमारी जो तीसरी कॉइल है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से डाल लेते हैं। अब देखिए, कई प्रकार के वीडियो होते हैं, लेकिन उसमें हर एक वीडियो अलग अलग प्रकार का होता है और अगर आप वीडियो को ठीक तरीका होता है उससे आप देखते हो तो भाई बहुत ही आसानी से वीडियो को देखकर आप बाइंडिंग करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। जो कि आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो 100% आप बहुत ही आसानी से बाइंडिंग करना सीख जाओगे। अब देखिए, वीडियो की स्पीड हमने थोड़ी बढ़ा दी है ताकि आपका जो समय है वो बच सके। तो तीसरी कॉइल हमारी डल चुकी है। अब चलिए, जो हमारी चौथी कॉइल है उसको भी हम बहुत ही आसानी से डालेंगे। अब देखिए, इसका भी आप कनेक्शन समझ सकते हो, यानी जो हमारी पहली कॉइल का जो इनर वायर है वो ऊपर की साइड आया था और जो हमारी आखिरी कॉइल का इनर वायर है वो भी ऊपर की साइड ही आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो। इसका जो एक बार है वो ऊपर की साइड छूटा है। तो देखिए, हमारे जो सेफ्टी पेपर उनको हमने लगा दिया है और हमारी हर एक कॉइल की पिच 1 से 4 और 1 से 6 होती है, यानी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, जो कि आप देख सकते हो। जो हमारी चौथी कॉइल है उसको भी हमने
बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर दिया है। देखिए सेफ्टी पेपर को हमने लगा दिया है। तो चलिए जो हमारी रनिंग बाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमको करनी है स्टार्टिंग बाइंडिंग, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमने उसकी 2 लूप निकल करके आए हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको सेफ्टी पेपर लगाना होता है। कई प्रकार के पेपर आते हैं, लेकिन हम जो कॉटन टेप है चिपकने वाला, इसको हम लगा देंगे। बहुत ही आसानी से आप इसी प्रकार से दोनों साइड लगा सकते हो। देखिए चलिए तो इसको हम जल्दी से इसको हम लगा लेते हैं, ताकि आपका जो समय है वो बहुत ही आसानी से बच सके और हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो सके। तो पूरी वीडियो देख कर जाना, तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो रनिंग डाटा है वो भी हम आपके साथ शेयर कर दे जाएंगे। तो चलिए दोनों साइड हम इसको अच्छे से लगा देते हैं। और सबसे पहले हमको बताना चाहते हैं जो हमारा इसका SWG है रनिंग और स्टार्टिंग का, वो 34 नंबर एल्युमिनियम बार है। और उसमें हमने 200 टर्न लगाए हुए हैं हर एक क्वाल में। उसकी जो लंबाई है वो 22 इंच की है। रनिंग और स्टार्टिंग इसमें दोनों सेट एक ही तरह के बनते हैं, यानी जो रनिंग में टर्न और लंबाई है वो भी सेम टू सेम है। तो चलिए अब स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को हम डाल लेते हैं। और जो हमें रनिंग पहले कंप्लीट कर ली थी, अब देखिए स्टार्टिंग को आपको समझना है। जो हमारे देखिए जो राउंड 1 से 4 राउंड था, उसी के ऊपर हमारी जो स्टार्टिंग की कॉल है उसका पहला राउंड आता है। यानी 1 से 4 में पहला राउंड और 1 से 6 में खाली स्लॉट में दूसरा राउंड। जो हमारे 1 से 6 में स्लॉट थी रनिंग बाइंडिंग की, उसमें हमको नहीं डालना है। और जो हमारी पिच 1 से 4 थी रनिंग बाइंडिंग की, यानी 2 क्वाल के बीच में, यानी 1 से 4 में पहला हमको क्वाल को डाल लेना है। फिर दूसरी नंबर यानी 1 से 6 में यानी खाली स्लॉट आते हैं, तो उसमें हमको 2 राउंड लगाने हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपको इस प्रकार से डालना है और आप देख कर भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। देखिए हमारी पहली कॉल आ जाती है और इसका जो इनर बार है वो भी ऊपर की साइड ही आया है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको गाइस इसी प्रकार से कॉलों को डालते जाना है, और जो कि बहुत ही आसान है। अब देखिए दूसरी कॉल को हमने डाला है, इसके ऊपर एक स्लॉट हमने छोड़ा है, वो खाली है। और फिर उसमें हमको यानी 1 से 6वां स्लॉट है और उसमें हमको 2 राउंड लगाने हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग। यानी जो पिच है स्टार्टिंग बाइंडिंग की और रनिंग बाइंडिंग की सेम टू सेम है। और इसका जो कनेक्शन है वो हमेशा 1 से 3 में ही किया जाता है। यानी जो हमारा पहला बार अगर आगे की साइड छूटा है, तो उसी क्वाल का दूसरा बार है जो उसके बीच में एक बार छूटेगा और तीसरे में वो जुड़ता है। तो इसी प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है 1 से 3 में। अगर आपको कनेक्शन करना नहीं आता है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर कनेक्शन की वीडियो डली हुई है, जो कि आप देखकर उसमें सीख सकते हो। तो चलिए जो हमारी तीसरी कॉल है उसको भी हमने देखी 100 जो पिच 1 से 4 है उसमें हमने डाल दिया है। उसके ऊपर से हम सेफ्टी पेपर को बहुत ही आसानी से कवर कर देंगे। इसका डालने का इंस्टॉलेशन अगर आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख सकते हो। और जो हमारा चैनल है उसको भी उस पर भी जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है गाइस, और लाइक और शेयर कर दे जाना है, ताकि हमें जो थोड़ा सपोर्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके और हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बना कर दे सके, ताकि आपकी भी नॉलेज गाइस बढ़ सके। और ये जो धंधा है बहुत ही अच्छा है। मोटर बाइंडिंग का अगर आप करना सीख जाते हो तो घर बैठे आराम से महीने के 20-30 हज़ार रुपये आराम से सीजन पे आप कमा सकते हो। अब देखिए जो हमारी चौथी कॉल है उसको भी हम बहुत ही आसानी से इसी प्रकार से डाल लेंगे। और जो इसका कनेक्शन है उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है गाइस। तो देखिए जो हमारा चैनल के लोगों पर क्लिक करिए, हमारा चैनल कैलाश इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, जो कि आप देख सकती हो। और इसी पर इसकी फुल वीडियो डली हुई है। मैं कनेक्शन चलाते हमने आपके लिए दिखाया है, और उस पर जाइए। और कनेक्शन करना अगर आपको नहीं आता है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, तो उसको देखिए। तो चलिए हमारी जो चौथी कॉल है उसको भी हमने बहुत ही आसानी से देखिए डाल लिया है। और जो हमारी बाइंडिंग है गाइस आपको इसी प्रकार से करनी है, और इसकी जो सफाई है उसका भी आपको
बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका जो RPM रहता है वो 1440 रहता है। और अगर आपको इसका जो डाटा है वो कॉपर में चाहिए तो हमारी वीडियो डली हुई है, उस पर जाइए और कॉपर में भी आप डाटा डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा था तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो जो कि आप देख सकते हो इसकी जो बाइंडिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसी प्रकार से आप भी बाइंडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।